हेलो स्टूडेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सेकेंड यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको मूलतः केवल मॉडल्स के बारे में पढ़ना है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में कितने प्रकार के मॉडल हम यूज करते हैं। जैसे कि आपको पहले ही मैंने बता दिया है, क्लाउड कंप्यूटिंग में दो प्रकार से हम मॉडल को यूज़ करते हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ सर्विसेज, सर्विस के आधार पे मॉडल, जो कि तीन प्रकार के होते हैं: IaaS, PaaS एंड SaaS। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तथा दूसरा टाइप होता है डिप्लॉयमेंट के आधार पे। डिप्लॉयमेंट मॉडल आपको पहले बताया जा चुका है: पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड तथा कम्युनिटी क्लाउड। तो इस लेक्चर में हम सर्विस मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग में सर्विस मॉडल कितने, तो आपको बताया गया 3। देखिए, ये एक जनरल चित्र बनाया गया है क्लाइंट एवं सर्वर के मध्य जो 3 प्रकार के आपके प्लेटफॉर्म सर्विसेज होते हैं, उसके आधार पे। पहला, एप्लीकेशन, जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो कि क्लाइंट के सबसे नियर होता है, सबसे पास में होता है, जहाँ पर हमें यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड होता है मशीन के लिए। दूसरा होता है आपको प्लेटफॉर्म, जहाँ पे कंपोनेंट एवं सर्विसेज होते हैं। और तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर नेटवर्क एंड स्टोरेज, जो कि आपका मूलतः कैसे आपका डेटा स्टोर होता है, इन सारी विषयों में चर्चा करता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में सर्विस बेस्ड 3 मॉडल होते हैं। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, IaaS। दूसरा, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, PaaS। और तीसरा, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में किसी को कुछ नहीं जानना है, अपने डेटा को ऑनलाइन स्टोर करना क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। ठीक, अब उसके लिए हम या तो हम किसी कंपनी से इंफ्रास्ट्रक्चर लें उसका, या फिर उसका प्लेटफॉर्म यूज़ करें, या फिर हम केवल सॉफ्टवेयर सर्विसेज का यूज़ करें। ठीक है, कैसे करते हैं इसके बारे में देखिए। जब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, यानी कि हमने एक पूरा का पूरा IT इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरह से समझिए कि रेंट पे लिया हुआ है अपने कार्य को करने के लिए। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, इसे हार्डवेयर एज ए सर्विस के रूप में भी जानते हैं। यानी कि एज ए सर्विस मतलब क्या, कि हम किसी से सर्विस ले रहे हैं और सर्विस में क्या ले रहे हैं, उसका हार्डवेयर, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, जहाँ पर वो डेटा को स्टोर करना है, स्टोरेज। तो यह एक ऐसा कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो कि इंटरनेट पर मैनेज होता है। इंटरनेट मतलब कि ओवर द इंटरनेट ना। इट इज़ अ काइंड ऑफ कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन विच इज़ मैनेज्ड ओवर इंटरनेट, जो कि इंटरनेट की सहायता से मैनेज होता है। इसका मुख्य एडवांटेज यह है कि यूज़र को फिज़िकल सर्वर को परचेज एवं मैनेज करने की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, बात यह है कि जैसे मान लीजिए आपको अगर डेटा स्टोर करना है 15 GB, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास क्या ऑप्शन है, या तो आप 15 GB की हार्ड डिस्क खरीदिए या पेन ड्राइव खरीदिए, उसमें डेटा को स्टोर करिए। ठीक है, ये हो गया आपका जो फिज़िकल लोकेशन, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें। लेकिन अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ कर रहे हो तो आपको क्या करना होगा, केवल 15 GB का स्पेस लेना होगा, रेंट पे ले लो। ठीक है, और डिपेंड करता है कि आपको डेटा का कैसा एक्सेस है, कैसा यूज़ है। क्योंकि अगर आपने पेन ड्राइव में डेटा रखा हो तो उसके लिए आपको एक सिस्टम चाहिए ही होगा, बिना सिस्टम के आप अपना डेटा रन नहीं करा सकते हो। ठीक, और जहाँ पर आपका पेन ड्राइव होगा वहीं पर आप अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि आपका पेन ड्राइव लखनऊ में है और आप चाहो तो डेटा को जौनपुर में एक्सेस कर लो, ऐसा नहीं कर सकते। बट इन केस ऑफ क्लाउड, अगर आपने अपना डेटा क्लाउड पर रखा हुआ है और आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आप उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिज़िकल सर्वर, जब हम किसी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें फ़िज़िकल सर्वर को परचेज एवं मैनेज करने की आवश्यकता नहीं होती। ये सारा कार्य जो है, जो सर्विस प्रोवाइडर है वो करता है। ठीक, अब हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, विशेषताएं क्या क्या हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस की। तो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि रिसोर्सेज आर अवेलेबल एज ए सर्विस। रिसोर्स हमेशा अवेलेबल होंगे सर्विस के रूप में, यानी कि वही जो स्टोरेज, नेटवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर सभी। फिर सर्विसेज आर हाईली स्केलेबल। हाईली स्केलेबल का मतलब ये है कि जितनी आपको डिमांड होगी, जितना ज़रूरत होगा स्पेस का, उतना ही आपको स्पेस प्रोवाइड कराया जाएगा।
डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल। डायनामिक मतलब क्योंकि ये तीव्र गति से कार्य करते हैं, कई सारे यूज़र्स होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा जुड़े हुए, तो उसके मध्य में इनका जो फ्लेक्सिबिलिटी ये काफ़ी एजाइल होते हैं, ठीक है। और उसके बाद है GUI एंड API बेस्ड एक्सेस। GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जैसे आपका विंडो होता है, विंडो में आप GUI के माध्यम से आसानी से एक्सेस कर पाते हो, उसी प्रकार से इसमें भी आपको GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एवं API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के माध्यम से एक्सेस आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे लाइनोड, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज, ये बहुत कॉमन है, AWS, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर, गूगल कंप्यूट इंजन जिसे शॉर्ट में हम GCE कहते हैं, सिस्को का मेटा क्लाउड। मतलब मार्केट में कई सारी कंपनियां अवेलेबल हैं, मोर देन 100, जो कि आपको क्लाउड कंप्यूटिंग पर या क्लाउड का स्पेस प्रोवाइड कराती हैं। अब लास्ट पॉइंट इसमें देखिए, यह केवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, बात समझिएगा। ये क्या करता है, उसको मैनेजमेंट और ये सारा काम नहीं करता है, ये सारा काम आप खुद करोगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में आप मॉडल जो है आपको केवल और केवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है तथा यह वर्चुअल मशीन एवं वर्चुअल स्टोरेज का एक्सेस प्रदान करता है। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, इसका मतलब क्या कि अपने घर, आपके घर पे लाके अपना सर्वर रख देगा? नहीं, आपको उसके जो सर्वर है उसका वर्चुअल एक्सेस प्रोवाइड करेगा, वर्चुअल स्टोरेज प्रोवाइड करेगा। ये था आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। दूसरा टाइप है आपका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इसमें क्या होगा कि इसमें हम उसका हार्डवेयर और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ नहीं करेंगे, हम उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे और उस प्लेटफॉर्म पर अपने एप्लीकेशन को रन कराना और ये सारे कार्यों को हम करेंगे, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या है कि इस क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म को प्रोग्रामर के लिए बनाया गया है। प्रोग्रामर मतलब कौन प्रोग्रामर? जो प्रोग्राम बनाता है, जो एप्लीकेशन डेवलप करता है, ठीक है, प्रोग्रामर के लिए बनाया गया था। इसकी सहायता से एप्लीकेशन को डेवलप, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपका प्रोग्राम बनाते हैं, यानी एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। उसके बाद जो आपने एप्लीकेशन बनाया है उसकी टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग इसलिए होती है ताकि वो जैसा मतलब जिसके लिए बनाया गया है उस प्रकार से कार्य कर रहा है या नहीं। इसके बाद हम उसे रन कराते हैं और रन कराने के बाद अगर उसमें कुछ थोड़ा बहुत मैनेज करने की आवश्यकता होती है तो हम उसे मैनेज करते हैं। ये आपका है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। मतलब कि यहाँ पर आप एक प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हो, न कि पूरे हार्डवेयर या इंफ्रास्ट्रक्चर को। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? ये जो है वो एक्सेसिबल है टू वेरियस यूज़र वाया द सम डेवलपमेंट एप्लीकेशन। मतलब कि किसी एप्लीकेशन के माध्यम से ये कई सारे यूज़र्स के लिए अवेलेबल है। दूसरा, ये क्या करता है कि वेब सर्विस को और डेटाबेस को इंटीग्रेट करता है, इन दोनों को आपस में जोड़ता है। तीसरी चीज़ है कि ये जो है मल्टीपल लैंग्वेजेस तथा फ्रेमवर्क, मल्टीपल लैंग्वेज मतलब कई सारी प्रोग्रामिंग भाषाओं और फ्रेमवर्क को सपोर्ट करता है। और जैसा इसका एग्जांपल force.com, गूगल ऐप इंजन, विंडो का एज्योर एंड ओपनशिफ्ट, ये सभी किस प्रकार के क्लाउड हैं जो आपको प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। यह क्या करता है? अच्छा देखिए, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस था वो क्या करता था, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता था। लेकिन जो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है ये आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है तथा यह रन टाइम इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट टूल्स प्रोवाइड करता है। रन टाइम इन्वायरमेंट इसलिए प्रोवाइड करता है, रन टाइम इन्वायरमेंट मतलब जैसे JRE, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, अगर आपके सिस्टम में नहीं पड़ा होगा तो जावा के प्रोग्राम रन नहीं करेंगे। तो ये जो क्लाउड सर्विस होती है क्या करते हैं, अपने पास एक ऐसा रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर आपके एप्लीकेशन को रन कराया जा सके या फिर डेवलपमेंट टूल्स की सहायता से नए एप्लीकेशन को डेवलप किया जा सके। तीसरा और लास्ट है सर्विस बेस्ड मॉडल, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसे हम ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर के रूप में भी जाना जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसमें ना हम उनका फिज़िकल स्टोरेज यानी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करने वाले हैं, ना ही हम उनका प्लेटफॉर्म यूज़ करने वाले हैं अपना ऐप क्रिएट करने के लिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम उनके ही प्लेटफॉर्म पर एक एप्लीकेशन को रन कराएंगे, ठीक है, जो कि हमारे द्वारा बनाया गया नहीं होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर के रूप में भी जाना जाता है। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें एप्लीकेशंस को क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा होस्ट किया जाता है। यानी कि जो आपके क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं, यानी अगर आपको PUBG खेलना है तो आप जो PUBG है वो अपने सिस्टम में इंस्टॉल ना करके क्लाउड पर इंस्टॉल कर लोगे। कहने का मतलब ये है,
ठीक है, आप कोई अपना नया क्रिएट नहीं कर रहे हो एप्लीकेशन, लेकिन आप एज अ जो आपका पबजी एप्लीकेशन है उसको आप क्लाउड पर ही होस्ट कर रहे हो। यूज़र्स इन एप्लीकेशंस को इंटरनेट कनेक्शन एवं वेब ब्राउज़र की सहायता से एक्सेस कर सकता है। विदाउट वेब ब्राउज़र इंटरनेट कनेक्शन यू कैन नॉट एक्सेस योर डेटा विच इज़ स्टोर्ड ऑन अ क्लाउड। यह क्या करता है, देखिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस था वह केवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म दोनों का समायोजन प्रोवाइड करता है। और जो आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस प्लेटफॉर्म एंड प्लस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं सास की, यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की। पहला ये है कि इसकी मैनेज्ड फ्रॉम अ सेंट्रल लोकेशन, यह एक सेंट्रल लोकेशन के द्वारा मैनेज किया जाता है। होस्टेड ऑन अ रिमोट सर्वर, जो ये आपका इस प्रकार का क्लाउड होता है ये किसी दूरस्थ रिमोट सर्वर पर होस्ट किया जाता है। इसे हम एक्सेस करते हैं इंटरनेट की सहायता से, एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट। चौथा, यूज़र हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। हमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से क्या मतलब है, हमें तो केवल अपना सॉफ्टवेयर रन कराना है, वो देखना है, उससे काम कर लिया। यह अपडेट स्वतः ही अप्लाइड होते हैं, मतलब जो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से संबंधित आपके अपडेट होते हैं वो स्वतः अप्लाइड होता है, इसमें यूज़र का कोई रोल नहीं होता। इस सर्विस को पे एज़ पर यूज़ के आधार पर परचेज़ किया जा सकता है, यानी कि जितना आपको ज़रूरत हो उतना का ही आप ख़रीदारी करिए, उतना ही स्पेस आप लीजिए अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल किस प्रकार के क्लाउड सर्विसेज, जैसे बिग कॉमर्स, गूगल ऐप्स, सेल्सफोर्स ये कंपनी है सबसे पहले क्लाउड कंप्यूटिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको प्री क्लाउड के रूप में। ठीक है, फिर ड्रॉपबॉक्स है, सिस्को का वेबएक्स है, स्टैक है, इत्यादि कई सारे प्लेटफॉर्म हैं। अब हम लास्ट में एक जनरल अंतर देख लेते हैं। IaaS यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, PaaS यानी कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, और SaaS यानी कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के मध्य में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं IaaS की। तो यह क्या करता है, वर्चुअल डेटा सेंटर प्रोवाइड करता है। वर्चुअल डेटा सेंटर, बात ध्यान रखिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है लेकिन वो वर्चुअल होता है। वर्चुअलाइजेशन एक टॉपिक है, मतलब एक पूरा चैप्टर है जो आपको पढ़ना है अभी, चौथा यूनिट वही है। तो ये क्या करता है कि वर्चुअल डेटा सेंटर प्रोवाइड करता है जिसमें कि हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकें तथा प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, एक चीज़ और समझिए, जो प्लेटफॉर्म क्रिएट होगा वो कहाँ पर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए, ताकि हम उस प्लेटफॉर्म पर, जो प्लेटफॉर्म आप क्रिएट करोगे इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के माध्यम से प्राप्त करने पर, जिस पे आप अपना एप्लीकेशन को डेवलप करोगे, तो वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करने का काम यहाँ पर होता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में, तो ये क्या करता है कि ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म तथा टूल ऐप्स को क्रिएट, टेस्ट एवं डिप्लॉय करने के लिए प्रोवाइड करता है। मतलब कि ये जो होता है ये आपको एक ऐप को क्रिएट करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए और रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, यह क्या करता है, वेब सॉफ्टवेयर तथा एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है जो कि बिजनेस टास्क को पूरा करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फिर उसके बाद IaaS में क्या है कि यह नेटवर्क आर्किटेक्ट्स के द्वारा यूज़ किया जाता है, यानी कि जो मतलब थोड़ा जिनको नेटवर्क की जानकारी होती है उनके द्वारा। PaaS ये डेवलपर के द्वारा यूज़ किया जाता है, यानी प्रोग्रामर के द्वारा जिसको अपना एप्लीकेशन डेवलप करना है। और जो SaaS है, SaaS ये जो है वो एंड यूज़र के द्वारा यूज़ किया जाता है, क्योंकि भैया उसको तो कुछ करना नहीं हो, केवल सिस्टम में बैठना चाहता है और वहाँ पर अपना काम को आसानी से संपन्न कराना चाहता है। तो ये था आपका क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल ऑन बेस्ड ऑफ सर्विस के आधार पर कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, IaaS, PaaS और SaaS। नेक्स्ट वीडियो में हम डिप्लॉयमेंट के आधार पर क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।